हरियाणा में सभी सीटों पर वो जीत हासिल करेंगे। करनाल सीट पर भी जीत का दावा उनकी तरफ से एक बार फिर किया गया है। कांग्रेस पर अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने करप्शन पर शिकंजा कसा। 2047 तक विश्व गुरु भारत बनेगा। केंद्र में मोदी सरकार को फिर से लाना बहुत जरूरी है अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है। पानीपत में पूर्व सीएम की विजय संकल्प रैली थी। इस रैली के मंच से ही विरोधियों पर जमकर बरसे पूर्व सीएम मनोहर लाल। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार की एक आवाज आ रही है, जिस प्रकार का लोगों का उत्साह है, मेरा पूरा विश्वास है कि हरियाणा की 10 लोकसभा और हमारी 1 विधानसभा करनाल की 11 के 11 कमल खिला करके हम 4 जून को मोदी जी को स्पर्श करेंगे। मनोहर लाल जी, एक बात कही जा रही है कि 10 में से 6 उधार, फिर भी 400 पार कैसे? मेरा कहना है हमारे पास जो कुछ है सामने वाला हिसाब लगा ले कि किस प्रकार से अपराधी लोगों को आगे लेकर के आ रहे हैं। क्या उनको शरीफ आदमी मिले कि नहीं मिले? एक के तो बेटा पकड़ा गया, दूसरे के बेटे के खिलाफ ईडी है, तीसरा अपराधित पीओ एक प्रकार से क्या उसको बोलते हैं, पीओ भगोड़ा घोषित हुआ अब तो जमानती हो गया जी। जमानती पे घोड़ा तो हटा थोड़ा ही है। बागियों की वजह से जेजेपी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। बागी अभी भी उनके लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। इसी पर डॉक्टर अजय चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। जोगीराम सिहाग पर कहा कि वो लीगल एक्शन लेंगे। जोगीराम ने अभी पार्टी नहीं छोड़ी है। जोगीराम सिहाग ने बीजेपी प्रत्याशी का खुलकर समर्थन किया था। अपने समर्थकों की बैठक ली। इसके बाद ऐलान किया कि वो यहां बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला का समर्थन करेंगे, उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसी पर अजय चौटाला ने कहा कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है, कानूनन गलत है, वो इस पर लीगल एक्शन लेंगे। कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद से ही सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। टिकट कटी है, इससे दिग्गजों में नाराजगी है और भिवानी महेंद्रगढ़ में भी नाराजगी है। किरण खेमे में जिस तरीके से नाराजगी थी, उसके बाद राव दान सिंह लगातार ही कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके साथ लेकर चलने वाला चुनाव है, सबको साथ लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। कल पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किरण चौधरी से करवाया गया, लेकिन यहां पर अनिरुद्ध तभी निकल गए। कुल मिलाकर जो तस्वीर इस दौरान देखने को मिली, उससे साफ है कि कांग्रेस का ये अपना संघर्ष और संग्राम अभी खत्म नहीं हुआ। तो शाम कार्यालय के उद्घाटन पर कांग्रेस का सियासी संग्राम देखने को मिला। राव दान सिंह और किरण चौधरी के समर्थकों ने अपने अपने नेताओं के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। गुटबाजी के सवाल पर किरण चौधरी ने कहा कि टिकट कटी है, 40 साल बाद ऐसा हुआ है, थोड़ी निराशा तो होती है, लेकिन हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का फैसला सर माथे पर है। कोई गुटबाजी नहीं, कांग्रेस का नेता एक है, खड़गे जी, राहुल गांधी जी। गुटबाजी का जो नाम लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग लेते हैं। इधर कौन आए होंगे यहाँ, तो वो अपनी बात कह के चले गए होंगे। तो आप मैडम के साथ दौरा करेंगे पूरी चलेगा? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्या बात। शाम मेरा घर है और आप जानते हैं, याद से नहीं, चौधरी बंसीलाल जी के समय से ये जो है हमेशा तो शाम के लोगों ने मान सम्मान प्यार दिया है, उसके लिए मैं हमेशा जो है ऋणी हूँ और क्या कहते हैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जो है ये यहाँ पर हमने उद्घाटन करा है और उद्घाटन के बाद जो है सारे कार्यक्रम शुरू होंगे। खबर सिरसा से है, जहां बेगू गांव के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया है। राजनीतिक दलों को कहा कि वो सबक सिखाएंगे। सिरसा से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव पड़ता है और यहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। पीने का पानी इनको सालों से नहीं मिल पा रहा। इसी बात को लेकर नाराजगी है। अब कहा कि वोट मांगने जो राजनेता प्रत्याशी गांव में आएंगे, उनसे सवाल करेंगे। लंबे अरसे से पीने का पानी इनको नहीं मिल रहा है। बेगू गांव के लोगों ने अब साफ कहा है कि वो इस चुनाव में न सिर्फ बहिष्कार करेंगे, बल्कि चुनाव प्रचार के लिए आने वाले नेताओं प्रत्याशियों से सवाल भी पूछेंगे। विधायक पर आरोप लगा कि आज तक वो गांव में आकर उनका हाल जानने तक नहीं आए हैं। हर दल की सरकार ने सिर्फ उनको लॉलीपॉप किया। सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत ने सर्वसम्मति से भाजपा और जजपा के प्रत्याशियों को लोकसभा में वोट नहीं देने का फैसला लिया है। खापों की अगुवाई में
ग्रामीण स्तर के अलावा अब शहर में भी वार्ड लेवल पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। कमेटियां 8 मई से फील्ड में उतरेंगी और लोगों को खापों के फैसले के बारे में जागरूक करेंगी। तो चुनाव में अब बीजेपी जेजेपी की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि सर्वजातीय खाप की कल बैठक, इस बैठक में फैसला लिया कि वो दोनों ही पार्टी के उम्मीदवारों का इस चुनाव में विरोध करेंगे। गांव-गांव जाएंगे, ना सिर्फ गांव-गांव जाएंगे बल्कि शहरों में वार्ड लेवल पर जाकर भी लोगों को जागरूक करेंगे। इनकी नाराजगी महिला पहलवानों के मुद्दे पर है, किसानों के मुद्दे पर है। इसी वजह से सर्वजातीय सर्वखाप ने महापंचायत बुलाकर के बड़ा फैसला किया है, ऐलान किया है कि वो बीजेपी जेजेपी का इस चुनाव में विरोध करेंगे। उसमें दादरी शहर के सारे संगठनों की कमेटी थी, सारी खाप थी, तो उस कमेटी ने ही फिर ये फैसले लिए कि भाई नंबर 1 फैसला तो उन्होंने ये लिया कि भाई जैसे 25 मई का चुनाव है, इस 25 मई के चुनाव में ये फैसले लिए कि भाई आने वाला पार्लियामेंट का चुनाव में जो भी बीजेपी और जेजेपी को जो हराने में सक्षम होगा, जो भी कैंडिडेट मजबूत होगा, जो इनको हरा रहा है, उसको वोट करेंगे, इनको वोट की चोट मारेंगे।